नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। ये तन विष की वेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिया सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। कारण क्या है मित्रों, साथियों? मनुष्य का ये तन उस घर के समान है। ये हमारा अपना घर है और इस घर का रक्षक जो आप स्वयं है, वो सत्संग, ज्ञान और उपदेश सुनने में बहरे हैं। गुरु महाराज वो बहरापन खत्म करते हैं। इस जीवन रूपी खेत को काम और विषय आदि रूपी पक्षियों ने जो नोच खाया है, इससे कैसे बचा जाए, ये सदगुरु महाराज बताते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी की इतनी महिमा है। और गुरु महाराज जी ये कहते हैं कि बीती सो बिसारी और आगे की सुध ले, यानी जो थोड़ा बहुत जीवन बचा है, सावधान हो जाओ और सुमरण करो। ज्ञान के साथ रहो, सत्संग के साथ रहो, स्वाध्याय करो, संस्कारों के साथ रहो और गुरु आज्ञा में बैठकर, गुरु आज्ञा में रहकर सत्संग, सुमरण, सेवा करो। आपका कल्याण होगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में आपका स्वागत है। आज के दाती गुरु मंत्र में सबसे पहले आज के राशिफल की चर्चा करते हैं, यानी 4 मार्च 2024 के राशिफल और पंचांग की चर्चा करूंगा मैं। और राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास की 21 परविष्टि, सक 1945 फाल्गुन 14, तद अनुसार सोमवार 4 मार्च 2024। सूर्यकांत तिथि अष्टमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 8:49, अगली तिथि नौमी होगी। सूर्यकालीन योग वज्र योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो शाम 4:06, अगला योग सिद्धि होगा। सूर्यकालीन करण कौलव करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 8:49, अगला करण तैतिल होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 4:21, अगला नक्षत्र मूल होगा। नक्षत्र स्वामी केतुदेव, यानी बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। क्या उपाय करें ये भी बताऊंगा। आपका लकी कलर और लकी नंबर का ये भी जानकारी दूंगा। और आज क्या करें और क्या नहीं करें इसकी भी चर्चा करूंगा। और कितना प्रतिशत भाग्य आपके पक्ष में ये भी बताऊंगा। समस्या है तो क्या है उपाय, ये भी जानकारी दूंगा आज के राशिफल में आपके लिए। लेकिन राशिफल पे आऊं उससे पहले आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन कुंभ लगन है। सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव कुंभ राशि में है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, मंगलदेव और शुक्रदेव मकर राशि में, बृहस्पति देव मेष राशि में, राहुदेव मीन राशि में, केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 4 मार्च 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:56 तक रहेगा। अवधि 46 मिनट है। और ये 46 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:38 से लेकर सुबह 11:05 तक है। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:28 से लेकर शाम 4:55 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया शाम 4:55 से लेकर शाम 6:23 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से 9 बजे तक है। और इस समय के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिल लगाकर यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा न बनाए। दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। यात्रा के अति आधुनिक साधन है, इसलिए आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई बंधन नहीं। हाँ, जब आज के दिन आप घर से बाहर निकले यात्रा के लिए तो पहले 7 कदम आप उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लेते हुए यात्रा पे जाइएगा। कष्ट कम आएगा न बनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे
कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से नित्य हो, स्नानों उपरांत गंगा जल में थोड़ा सा जल, गंगा जल और मिश्री डालकर श्रद्धापूर्वक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र की 108 बार जाप करने के उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें। तत्पश्चात जल से स्नान पुनः कराए और शिवलिंग पर पीले चंदन से लेप करें। धतूरे के पत्ते पर शमी वृक्ष का पत्ता रखें, पीले चंदन से तिलक करके, और तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र की जाप करें। जाप के उपरांत गंगा जल से शिव रक्षा स्त्रोत का पाठ करते भगवान शिव का पुनः अभिषेक करें। और जब आप पूजा पाठ आपकी हो जाती है तब आप श्रद्धानुसार चावल और तिल किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा। ये उपाय हर सोमवार को करें और साल भर करें। उपाय का समय ब्रह्म मुहूर्त अच्छा रहता है, 3:30 से 5:30 के बीच में करेंगे तो अच्छा रहेगा। नमन। और वैसे महाशिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि के दिन भी यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। अब आज के दाती गुरु मंत्र में मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, और अष्टम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। आज कामकाज को लेकर, आजीविका को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर अनावश्यक उठापटक तनाव नजर आ रहा है। बहुत जरूरी है आज अनैतिक कार्य से अपने आप को बचा के रखना। सरकार विरोधी कार्य नहीं करें। सरकारी मामलों में लापरवाही मोटा नुकसान देगी। कार्यशैली और व्यवहारिक जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए, नहीं तो आरोपों का सामना करना पड़ेगा। आरोप और प्रत्यारोप नजर आ रहे। मानसिक तनाव है, चाहकर भी आज आप स्वजनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा और स्वास्थ्य प्रभावित होगा। नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर नहीं रखा तो कैरियर और एजुकेशन और कामकाज और कारोबार में परेशानी है, तकलीफ है, कानूनी मसले भी। क्या करें? सबसे पहली बात है कि परिवार के साथ रहे। आज परिवार के बुजुर्गों की सलाह से काम करें और परिश्रम और संघर्ष का साथ नहीं छोड़ें। क्या ना करें? व्यर्थ की चर्चा और विवादों पर ध्यान नहीं देना है। शुभ अंक 9, शुभ रंग मैरून। भाग्य केवल आपके पक्ष में, 30% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी का पूजन करने के उपरांत 3 पाठ बजरंग बाण के करने से ये सारे कष्ट, सारी परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम होगा। व्यवसायिक और राजनीतिक से रुतबा बढ़ेगा। रुके हुए सरकारी काम बनेंगे। उच्च अधिकारियों को सहयोग मिलेगा। भूमि और वाहन के कार्य में लाभ होगा। मान सम्मान और अधिकार बढ़ेगा। आपसी रिश्तों की वजह से पारिवारिक, कारोबारी और कैरियर और सामाजिक परेशानियां युवाओं की स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कष्टों से मुक्ति मिलेगी। निरर्थक भटकाव से पीछा छूटेगा और व्यापार, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में अपना योगदान जरूर दें। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में
लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी का पूजन करें और शिव चालीसा का पाठ करना उत्तम रहेगा। अनुमानित और बात करते हैं मिथुन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम होगा। कार्य में नवीनता का एहसास होगा, धन कोष में वृद्धि होगी, घर परिवार से शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, पारिवारिक जीवन में आपसी मतभेद समाप्त होंगे और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और पारिवारिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। युवाओं को देश विदेश से कैरियर और कारोबार संबंधी बनेंगे और कारोबार में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ परिवार का पूर्ण सहयोग और आर्थिक साथ भी मिलेगा। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपनों की इच्छा का अनादर ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान में श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करें, अथर्वशीष का पाठ सुने या फिर करें। नमन और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले एक बहुत सुंदर सूत्र या बहुत सुंदर उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। यदि आपको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आपको मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बाद भी समस्याओं का हल नजर नहीं आ रहा है, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण रहेगा। आप अपने हाथ में साबुत हल्दी लीजिए, उसमें घुन लगे नहीं हो, 7 गांठ ले लीजिए और विष्णु सहस्त्रनामा का 7 बार पाठ सुने या फिर करें। जब आप एक पाठ करें तो 1 गांठ हल्दी की नारायण के चरणों में रख दे, फिर दूसरा पाठ, फिर चरणों में रख। ऐसे 7 पाठ करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण 7 के साथ हल्दी की गांठ अर्पित कर ले। कैसी भी समस्या होगी, कैसे भी कष्ट होगा, जन्म कुंडली में कोई भी उठापटक होगी, उस सारी उठापटक और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। यह अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया है। करके देखिएगा। ओम नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, 5वें भाव में चंद्रदेव और 5वें भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, मनोभिलाषा की पूरी, रचनात्मक कार्य में सफलता में, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, शेयर मार्केट हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। मित्रों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, आध्यात्म रुचि अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने से सफलता उसका दामन चूमेगी और आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में उत्तम अवसर के साथ साथ मनोबल मजबूत होगा, आत्मबल बढ़ेगा, सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। कार्य सफलता के लिए जो मेहनत और परिश्रम आप कर रहे हैं वो आपके लिए उत्तम रहेगा। क्या करें? बहुत जरूरी आज पारिवारिक सामंजस्य बनाना। क्या ना करें? रिश्तों की बेकदरी नहीं करें, रिश्तों का दुरुपयोग नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करने के बाद 3 पाठ शिव महिमन स्तोत्र का करे या फिर सुने। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, चंद्रदेव 4थे भाव में और 4थे भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। आज गुप्त रूप से शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, शारीरिक कष्ट होगा। यात्रा को स्थगित करना उचित रहेगा और कर्तव्य निष्ठा और अपनी जिम्मेदारी से मुंह न मोड़े, क्योंकि आज अनावश्यक परेशानियां हैं। व्यर्थ का भ्रमण से दूर रहे, अनैतिक कार्य से दूर रहे। कार्य व्यवसाय में रुकावट, धोखे की प्रबल संभावना, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? अपने मित्र, अपने पास पड़ोस से संबंध सुधारें, अपने बुजुर्गों की सलाह लें, उनका आदर करें। उनकी सलाह से काम करेंगे तो कष्टों में जरूर कमी आएगी। क्या ना करें? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है। सिंह राशि सुबह सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र के 5 या 7 पाठ सुनना या करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, 3रे भाव में चंद्रदेव और 3रे भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें। समय शुभ और अनुकूल है। इच्छा के अनुरूप कार्य संपन्न होंगे। शुभ और महत्वपूर्ण कार्य संबंधी रुकावटें वो दूर होगी, धन कोष में वृद्धि होगी, सभा और सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति और मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास मेहनत रंग लाएंगे। देश विदेश से यात्रा सुखद होगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि और धन लाभ होगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। कार्य व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी और धन की प्राप्ति होगी। क्या करें? नए कार्य के प्रति जिम्मेदार बने रहे। जो भी कार्य आप शुरू करें उसके प्रति जिम्मेवारी लेना बहुत जरूरी। क्या ना करें? विलासिता पर व्यर्थ का खर्च ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में गणपति का पूजन करिए और 5 पाठ गणेश चालीसा का करेंगे तो सारा दिन खुशियों से बीतेगा और सब रुके हुए काम बनेंगे। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 2रे भाव में चंद्रदेव, 2रे भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय, समय उत्तम है। विशेष लाभकारी योजनाएं सफल होगी, मनोकामना पूर्ण होगी, धन लाभ और सुख में वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, स्वजनों का सहयोग मिलेगा और मान सम्मान बढ़ेगा।
आज युवाओं के लिए करियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा, वो शिक्षा चाहे प्राइमरी हो चाहे कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी हो, सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? अपनों की सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम करें। क्या ना करें? किसी के साथ झूठा वादा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्री सूक्त का पाठ सुनना या करना दोनों ही आज सुबह सुबह आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत दे के काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आत्मबल बढ़ेगा, करियर, कारोबार, नौकरी में नए संबंध बनेंगे और देश विदेशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में धन लाभ के उत्तम अवसर है। कार्य व्यवसाय में नवीन योजनाएं अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, अध्यात्म रुचि अच्छी रहेगी, धन और समय का सदुपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा दिन आ जाएगा। युवाओं के लिए समय बहुत अनुकूल है, देश विदेश से नए व्यवसाय के अनुबंध प्राप्त होंगे, रुके हुए काम बनेंगे, किसी भी तरह का कंपटीशन का प्रतियोगिता है, सफलता आपके साथ है। क्या करें? बुजुर्गों का सम्मान करें। क्या ना करें? किसी को झूठा आश्वासन ना दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, सुबह सुबह सूर्य उदय के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धन राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें। इसमें प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट और उठापटक का संकेत है। वाणी के असंयम होने से कार्य बिगड़ेंगे, गुप्त संबंध और रोग आज आपकी परेशानी का मूल कारण रहेंगे। भय है, मान सम्मान में कमी है। आज माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना करना नुकसानदायक रहेगा। घर में कलह का वातावरण है, शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ सकता है और कहीं से धोखा भी हो सकता है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, सावधानी से काम करें, संयमित होकर कार्य करें। क्या करें? संयमित होकर कार्य करें। क्या ना करें? व्यर्थ के वाद विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, नारायण कवच का आज पाठ करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले एक सुंदर सा उपाय। यदि आपको सरकारी नौकरी में अनावश्यक परेशानी है, हमेशा उठा पटक रहता है, तो रविवार के दिन 2 तांबे के चौकोर टुकड़े लीजिए, एक लाल कपड़े के उसे बांधकर अपने पास रख लीजिए। 7 रविवार के बाद एक टुकड़ा निकालकर कहीं पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए और दूसरा बांधकर पुनः अपने पास रखिए। और अगले रविवार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसके ऊपर लाल चंदन का तिलक करें, पुनः उसको अपने उसमें बांध दे। दक्षिणा के साथ किसी बेवृद्ध व्यक्ति को कपड़े सहित जो तांबे का टुकड़ा वो दान में दे दे। अब आप करके देखिए, बहुत अद्भुत है, आपकी मनोकामना पूर्ति जरूर होगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचय, समय उत्तम है। नए कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य बनेंगे, अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा, मातृ पक्ष से लाभ मिलेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे, तकनीकी ज्ञान मैनेजमेंट के क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर मिलेगी। क्या करें? कार्यस्थल में अपने अधिकारों का प्रयोग करें। क्या ना करें? कार्य में आज कोई परिवर्तन, स्थानांतरण ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करना या सुनना सुबह सुबह बहुत उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय, समय शुभ है, बिगड़े हुए काम बनेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा, साहस और पराक्रम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सामाजिक मेल जोल का लाभ मिलेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी और शुभ समाचार मिलेंगे। उच्च शिक्षा, कैरियर के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ है, देश विदेश शुभ समाचार मिलेंगे और धन लाभ भी होगा। क्या करें? भाई बंधु और मित्रों की मदद करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, शनि चालीसा का आज पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मन प्रफुल्लित और प्रसन्न, सकारात्मक सोच रहेगी, निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी, घर के वयोवृद्ध सदस्य आपको सपोर्ट करेंगे और इच्छित धन लाभ की पूर्ति मेहनत और परिश्रम से होगी, लेकिन होगी जरूर, थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा। लेखन हो, प्रकाशन हो, इस कार्य में सफलता है। संतान संबंधी शुभ परिणाम से मन प्रसन्न रहेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। युवाओं को देश विदेश से करियर, कारोबार के अच्छे संबंध बनेंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा और अपनों का साथ भी मिलेगा। क्या करें? अर्थव्यवस्था को संतुलित करना आवश्यक है। क्या ना करें? अपने कार्य में दूसरों को दखलंदाजी न करने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक नारायण कवच का पाठ करने या सुनने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था,
आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।